आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट ही। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखे हैं लॉजिक गेट पार्ट 1 और पार्ट 2 में। वहाँ हमने देखा है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कितने किस्म के लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो पहले लेक्चर में हमने देखा कि एंड गेट और उसका ट्रुथ टेबल क्या है। दूसरे में हमने देखा और गेट एंड नॉट गेट। तो आज के इस लेक्चर में हम देख लेंगे कि नैंड गेट क्या होता है, क्योंकि लॉजिक गेट 7 किस्म के होते हैं। इनमें नैंड गेट भी है, एक गेट, ठीक है। जो पहले 3 गेट्स हमें पढ़े हैं वो बेसिक गेट्स है, वो बेसिक गेट्स है। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है अब नैंड गेट। नैंड गेट क्या है एक्चुअली? नैंड गेट भी एक लॉजिक गेट है। नैंड गेट भी एक लॉजिक गेट है that can accept 2 or more inputs and can produce only 1 output। जिस तरह से आपका एंड गेट या आपका आर गेट है वो भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है इन बाइनरी फॉर्म और प्रोड्यूस करता है आउटपुट, ओनली 1 आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक। इसी तरह से आपका जो नैंड गेट है ये भी एक्सेप्ट करता है 2 and more inputs and can produce only 1 output डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट्स। इनपुट के बुनियाद पर बूलियन जो लॉजिक है उसके बेस पे ये आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब जो ये एंड गेट है ये क्या करता है? नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है? ये लॉजिकल नैंड ऑपरेशन करता है। लॉजिकल नैंड ऑपरेशन करता है, ये लॉजिकल नैंड ऑपरेशन करता है। सो एंड गेट इज द लॉजिकल गेट दैट परफॉर्म द लॉजिकल नैंड ऑपरेशन, लॉजिकल नैंड ऑपरेशन। अब जो ये एंड गेट है ये क्या है? ये 2 गेट्स का बना हुआ है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। नॉट गेट और एंड गेट को अगर हम मिलाएंगे तो वहां से हमें जो नया गेट बन जाता है वो हमारा नैंड गेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखेंगे ये हमारा एंड गेट है, ठीक। ये क्या है? हमारा एंड गेट है। मैंने बोला एंड गेट एक लॉजिक गेट है जिसके 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं और खाली एक आउटपुट हो सकता है। तो इसका ये आउटपुट है। अगर हम देख लें ए डॉट बी, ये क्या है? ये हमारा एंड गेट है। अब इस एंड गेट को हम इस आउटपुट को आगे से ऐड करेंगे एक नॉट गेट। जो रिजल्ट आएगा यहां पे हमारा, ये क्या है? नॉट गेट। जो रिजल्ट हमारा यहां पे आएगा वो आएगा ए डॉट बी और ऊपर से ये हमारा क्या है? नैंड गेट। तो सो वी कैन से एंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट गेट। एंड और नॉट को मिला के जो गेट बन जाता है उसको हम नैंड गेट कहते हैं, उसको हम, ठीक है ना। हमने पहले बोला कि जो नैंड गेट बेसिक गेट्स है, एंड गेट बेसिक, पहले जो 3 हमने पढ़े वो क्या है? कि कोई भी सर्किट हम उन गेट्स के मदद से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सो अब अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे, अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे क्या होगा? ट्रुथ टेबल देखेंगे। आपको मालूम है जो एंड गेट है वहां पे आउटपुट 1 तभी होता है जब आपके सारे के सारे इनपुट्स 1 हो, अदरवाइज आपका आउटपुट 0 हो जाता है। लेकिन जो नैंड है इसमें क्या है? इसमें आउटपुट 1 तब हो जाता है, 0 तब हो जाता है जब सारे के सारे आपके 1 स्टेट में हो, अदरवाइज होता है, ठीक है। अदरवाइज 1 होता है। अदरवाइज जैसा कि अगर आप देख लोगे अभी, टेक केयर, यहां पर देखो आउटपुट यहां पर क्या है, देख लो। यहां पर इसका ट्रुथ टेबल है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। 2 इनपुट्स यहां लिए हैं हमने। कितने लिए? देखो 0 0 आउटपुट हमारा क्या है? अगर आप देख लोगे कहां पे? एंड में, तो वहां 0 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है। लेकिन यहां पर क्या है? क्यों है 1? अब बजाय देखो कैसे, ये क्या हमारा है? ये हमारा एंड गेट है, ठीक। मैंने कहा एंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
नैंड एंड नॉट। तो ये यहां बन गया ए डॉट बी, यहां तक है ए डॉट। ठीक ठीक। अगर यहां ये देख लेंगे एंड की, अगर हमारा यहां पे 0 0 है, ठीक, अगर हमारा इनपुट्स हमारे 0 0 है तो आउट इस एंड का आउटपुट क्या होगा? 0 इंटू 0, क्योंकि ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। तो 0 इंटू 0 क्या आएगा यहां पर? तो यहां से 0 इनपुट होगा किसका? इस नॉट गेट का होगा ना। नॉट का काम क्या होता है? कन्वर्ट करना, 0 को 1 बनाना, 1 को, ऑब्वियसली यहां पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 1। तो यही वजह है जब 0 और 0 इनपुट है आपका आउटपुट 1 बन जाता है। ठीक। एक्चुअली जो नॉट इसको आगे लग रहा है वही इसको टॉगल कर रहा है, एंड का जो एंड का आउटपुट है उसको वही अपोजिट बना रहा है, क्योंकि नॉट का काम ही यही है कि वो 0 को 1 में कन्वर्ट करता है, 1 को 0 में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो को हाई को कन्वर्ट करता है। ठीक। अब दूसरा, यहां पे दूसरी सिचुएशन देख लेंगे, क्योंकि यहां पर कितने इनपुट्स लिए मैंने? 2 इनपुट्स लिए हैं, एक है ये, एक है, तो ऑब्वियसली तो जो पॉसिबिलिटीज होंगे वो 4 होंगे, 2 रेज़ पावर 2 वो 4 होंगे। ठीक। अब देख लो, अगर यहां पर दूसरी सिचुएशन में, दूसरे केस में 0 ए है और बी है, फॉर एग्जांपल ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए डॉट बी और नैंड है। ठीक। अगर यहां पे 0 आया ए का, 1 आया बी का, 0 इंटू 1 क्या बनेगा? 0, ऑब्वियसली 0 आएगा, लेकिन जब 0 यहां से जाएगा यहां पे क्या आएगा? तो आपका इनपुट 1 बन गया। समझे? अब तीसरी केस लेंगे, 1 इंटू 1 इसका है, अब इस ए का 1 है, इसका 0 है, ठीक है ना। 1 इंटू 0 क्या बनेगा? 0 यहां पे होगा, 0 आउटपुट होगा किसका? एंड का, वो किस में जाएगा इनपुट? इसका इनपुट नॉट में जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या निकलेगा? हमें 0 को क्या कन्वर्ट करेगा? 1 में, तो हमारा यहां पर 1 है। अब लास्ट सिचुएशन देख लेंगे, अब हम लास्ट केस में देखेंगे, दोनों 1 है, ए बी 1 है, बी बी 1 है, दोनों के इनपुट्स 1 है, हाई वोल्टेज है दोनों में, तो क्या होगा? 1 इंटू 1 क्या बनेगा? तो आपका आउटपुट 1 आएगा, लेकिन आगे क्या है? नॉट गेट है, 1 इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? तो यही वजह है कि जब सारे के सारे इनपुट्स आपके 1 स्टेट में हो तो आपके आउटपुट 0 में है, ठीक है ना। तो वी कैन से द NAND gate is a logic gate that can accept 2 or more inputs and produce only 1 output, ठीक है ना। पहला ये है, क्योंकि हर एक लॉजिक गेट का यही काम है। विदाउट नॉट गेट, नॉट एक यूनिक गेट है जिसमें खाली एक इनपुट है और एक आउटपुट है। बाकी जो 6 के 6 गेट्स है उनमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही है। तो वही सूरत यहां पर भी है। NAND एक लॉजिक गेट है जिसके 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं एंड आउटपुट ओनली 1 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। इनपुट के बुनियाद पर ही अगर यहां पर 1 0 है तो आपका 1 बन गया, लेकिन यहां 1 1 है आपका 0। दैट मीन्स जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंडेंट है? आपके इनपुट पे, वो आपके इनपुट पे है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यह काम क्या करता है? द आउटपुट ऑफ द NAND गेट इज 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इन 1 स्टेट। जब आपके सारे के सारे इनपुट्स 1 स्टेट में हो तो NAND गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? 0 स्टेट में होगा, और अदरवाइज इन अदर केसेस में वो होगा 1। यानी कन्फ्यूजन। सो अगर हम यहां तक हमने लिया है 2 क्या, अगर हम 3 वेरिएबल में देख लेंगे, इसका ट्रुथ टेबल हम 3 वेरिएबल में देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 इनपुट्स है, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। वेरी गुड। तो ए बी सी, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे? ए डॉट बी डॉट सी, इसको एंड करते हैं ना हम। नॉट को कैसे दिखाते हैं? कंप्लीमेंट से, बार से। तो यहां मैंने ऊपर बार लगाया, तो इसका मतलब है ये बन गया कंप्लीमेंट ए बी सी का, ठीक है ना, ठीक है ना। समझ। अगर इसके 3 है, दैट मीन एन यहां पर कितने हैं? 3 इनपुट्स है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 रेज़ पावर n, तो हमारा बनेगा 2 रेज़ पावर 3। दैट मीन्स there are 8 possibilities to every input। इस every variable का कितने possibilities हो सकते हैं? 8। तो पहले के 4 क्या होंगे? 0s होंगे, शाबाश। दूसरे के 4 क्या होंगे?
फिर 2 zeros, सॉरी 2 1, 2 zeros, 2 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1। ठीक, अब हमें क्या करना है इसका, देखो कैसे याद रखोगे। देखो याद, आप पहले सिक्रेट करोगे, जब आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना होगा आप क्या करोगे, सिंपली आप पहले एंड ऑपरेशन करोगे, लॉजिकल एंड जो हमने किया है, बिल्कुल ए बी एंड सी एंड है ना, क्या है ए 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या बन गया, फिर क्या है 0 के ऊपर क्या है बार, बार का मतलब क्या है नेगेशन, नेगेटिव बनाता है ना, 0 को क्या करेगा ये, तो सिंपली आप यहां पर 1 लिखोगे। ठीक ठीक ठीक, सिंपली आप यहां पर क्या लिखोगे 1 लिखोगे। फिर इसके 0 इंटू 0 इंटू 1 क्या बनेगा 0, तो यहां तक आएगा 0, लेकिन जब इस पे इन्वर्टर आएगा ऊपर से तो ये क्या बनेगा 1। 0 इंटू 1 इंटू 0 तो क्या बनेगा 0 बनेगा, लेकिन आउटपुट आएगा 1, क्योंकि आगे कौन सा गेट है, हमने बोला नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। जब नॉट से एंड से कोई आउटपुट निकला वो किस में जाएगा, एंड में, नॉट में जाएगा, नॉट उसको टॉगल करेगा, रिवर्स करेगा, उल्टा करेगा, इसका काम क्या है उल्टा करना। तो यहां पे 0 इंटू 1 इंटू 1 क्या बनेगा 0, लेकिन बनेगा क्या लास्ट में 1। 1 इंटू 0 इंटू 0 0, तो ये क्या बनेगा यहां पे 1। 1 इंटू 0 इंटू 1 0, तो क्या बनेगा 1 इंटू 1 इंटू 0 0, तो क्या बनेगा, अब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1, लेकिन ये क्या बनाएगा इसको, तो अगर यहां पर भी आप चेक करोगे, ऑब्जर्व करोगे इस ट्रूथ टेबल को, आपको पता चलेगा, आप देखोगे कि सिर्फ उस वक्त आउटपुट आपका 0 होता है जब आपके सारे इनपुट्स 1 स्टेट में हो। So we can say the output of the NAND gate is 0 when all the inputs are 1. Otherwise the output is 1. बाकी सूरतों में आपका आउटपुट 1 हो जाता है। ठीक, यानी कन्फ्यूजन समझ आया, वेरी गुड। अब हम थोड़ा पीछे चलेंगे, इसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेंगे। हाँ, इन एंड गेट द आउटपुट इज 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। ठीक, अदरवाइज जो हमने देख लिया है। ठीक है, अब जो ये एंड गेट है, जो ये नैंड गेट है, सॉरी जो ये नैंड गेट है, ये क्या काम का, इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल, हम इस नैंड गेट को कोई भी बेसिक गेट या बनाने में यूज कर सकते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एनी अदर लॉजिक गेट, कोई भी लॉजिक गेट, अगर और कोई लॉजिक गेट्स कितने 7 है, अगर हम कोई भी लॉजिक गेट बनाना चाहते हैं तो इसकी मदद से हम वो इसको क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम लॉजिक फंक्शन, दैट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, बिकॉज वी कैन क्रिएट एनी अदर लॉजिक गेट विद द हेल्प ऑफ दिस नैंड गेट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल गेट। इसी बुनियाद पर इसको यूनिवर्सल गेट्स भी बोल, इट इज अपोजिट ऑफ एंड गेट। सिंपली ये क्या बन गया अब अपोजिट, क्योंकि एंड गेट में आउटपुट 1 तब होता है जब आपके सारे के सारे इनपुट 1 हो, बाकी सूरतों में 0 होता है ना। लेकिन नैंड गेट में आपका आउटपुट 1 तब होता है जब सारे के सारे इनपुट्स आपको 0 स्टेट में हो, बाकी सूरतों में 1 होता है। तो ऑब्वियसली ये उसका क्या बन जाता है, अपोजिट बन जाता है ना, समझा, वेरी गुड। तो अब वापस हम चलेंगे अपनी जगह। अब देख लेंगे यहां पे हम इसकी लॉजिक डायग्राम, क्या देखेंगे, जो मैंने अभी बोला है, मैंने वहां पे बनाई इसकी लॉजिक, सर्किट डायग्राम बोलो या लॉजिक डायग्राम बोलो। होप कि अब आपको समझ आया होगा नैंड गेट क्या है, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है और इसकी लॉजिक डायग्राम क्या है। एक तरीका है, 2 तरीके से हम इसकी लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। एक तरीका ये सिंपल, देखो मैंने क्या बनाया यहां पर एंड, है ना, बिल्कुल एंड, यहां तक एंड, तो यहां पे इसको मैंने नॉट लगाया, ठीक है ना, दैट मीन्स नॉट गेट। तो यहां जो आया वो आया A डॉट B डॉट,
एक तरीका है हम सीधा इसको एंड करेंगे, जैसे हम करते हैं यहाँ जितने भी आउटपुट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 लगाऊं, एक है हमारा ए, दूसरा है बी, तीसरा है, 3 इनपुट से हमें दिए, तो आउटपुट कितने होंगे? खाली एक होगा, ए बी और सी। यही बनाना है, यहाँ तक यही बनाना है, यहाँ तक तो एंड है, ये यहाँ तक क्या है? एक तरीका है। तो यहाँ से इसको मैंने बोला पहले ही, एंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड, नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड नॉट। तो एंड बन गया, अब इसको कंबाइन करेंगे, यहाँ कौन सा? नॉट यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा नॉट है, तो यहाँ बन गया ए बी सी। एक है ये। दूसरा तरीका है, दूसरा है हम सिंपल यहाँ पे एक एंड गेट बनाएंगे, ठीक, इसमें 3 डालेंगे जैसे आपने अभी डाला, ए बी एंड सी, और यहाँ पे ही इसको नॉट ऐसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बन गया ए बी सी, दोनों क्लियर है, ठीक। एनी कन्फ्यूजन? अब आपको मेरे ख्याल में आया होगा कि हम सर्किट डायग्राम या लॉजिक डायग्राम नैंड गेट की कैसे बनाएंगे, ठीक। अब थोड़ा हम आगे चलें, हाँ, इसके साथ ही अब दूसरा जो गेट है हमारा, दैट इज द नॉर गेट, दैट इज द नॉर गेट। पहला हमने पढ़ा था एंड गेट, दूसरा पढ़ा था हमने और गेट, तीसरा पढ़ा था हमने नॉट गेट, चौथा पढ़ा हमने, और अब जो पांचवा हमारे पास गेट है दैट इज द और गेट और नॉर गेट। जैसा कि एंड गेट कॉम्बिनेशन है, नैंड गेट कॉम्बिनेशन है एंड और नॉट का, इसी तरह से आपका और गेट भी कॉम्बिनेशन है आर और नॉट का। समझे? ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो वी कैन से द नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। सिंपल। ये क्या हमारा है? ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा और है ना, ये हमारा यहां तक क्या है, ये कैसे डिनोट करते हैं? सिंपल है ना। और ऑपरेटर को कैसे करते हैं? प्लस से करते हैं ना, लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल एडिशन जो है। तो यहां पे हम इसको कनेक्ट करेंगे एक नॉट गेट, एक नॉट गेट, तो ये क्या बनेगा? ए प्लस बी ऊपर से नॉट, सिंपल है ना। जो कहा द नॉट गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। नॉट गेट और और गेट को मिला के हमारे पास जो नया गेट बन गया है वो क्या हमारा? वो हमारा नॉर गेट है। अब देख लेंगे जो ये नॉर गेट है इसका आउटपुट फंक्शन इसकी क्या है, वो हम इस टेबल की मदद से देख लेंगे, ठीक है ना। जो आपका हाँ देख लो, अगर हम आर को पहले याद रखें, आर को थोड़ा रिकॉल कीजिए। आर गेट में क्या होता है? आर गेट में क्या होता है? आर गेट में आउटपुट 0 उसी वक्त होता है जब आपके सारे के सारे इनपुट 0 स्टेट में हो, अदरवाइज 1 स्टेट में आउटपुट आता है, ठीक है ना। ये हमारा जो हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। तो यहां पर जो है यो नॉर गेट में, इसमें क्या है, हम पहले यहां पे क्या करेंगे, एक इनपुट है हमारा ए, दूसरा क्या है ए बी, ठीक, 2 इनपुट्स हैं। आउटपुट ए बी, ये क्या बन गया हमारा? नॉर गेट, क्योंकि ए प्लस बी आर है, उसको कंबाइन ऊपर से लगाया बाहर, तो क्या बन गया? नॉर गेट, नॉर गेट बन गया। अगर 2 हमारे पास है तो कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 2 raised power 2 4, तो क्या क्या 0 1 0, ठीक। आर क्या मतलब? लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल एडिशन। तो अगर हम यहां ऐड करेंगे 0 प्लस 0 क्या बनेगा? 0, लेकिन आगे क्या है? आगे नॉट है, नॉट का काम क्या है? 0 को 1 बनाना। तो अगर यहां तक आया मुझे 0 प्लस 0, तो यहां क्या आएगा? आउटपुट 1 में आएगा। 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, तो यहां क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 1 कन्वर्ट होगा किसमें?
0 में, 1 + 0 1, तो यहाँ क्या आएगा 1 + 1, तो यहाँ क्या आएगा। अगर हम देख लेंगे इस ट्रुथ टेबल को तो हमें पूरी तरह से समझ आएगा कि आउटपुट ऑफ द NOR गेट इज 1 when all the inputs are 0, है ना, otherwise the output is 0, ठीक। the output of the NOR gate is 1 when all the inputs are 0, otherwise the output is 0। बाकी सूरतों में क्या होता है 0 होता है। अगर R को आप याद रख करोगे तो R में क्या होता है, आउटपुट तब 1 होता है जब सारे के सारे इनपुट्स 0 स्टेट में है। वहां पर 0 होता था R में आउटपुट तब 0 होता था जब सारे के सारे इनपुट्स 0 से। यहां उल्टा है, यहां 0 जब दोनों 0 में है, इनपुट दोनों 0 में, तो आउटपुट आपका 1 है। तो यह भी कह सकते हैं ना कि जो NOR गेट है ये अपोजिट है OR गेट का, है ना, सिंपल है कि नहीं है। But we can say that this NOR gate is also opposite to OR gate। अब 3 वेरिएबल में हम इसको देख लेंगे, 3 में क्या होगा, वहां पर वही आएगा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 इनपुट है A, B एंड C, तो कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं A + B + C, तो ऊपर से कंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, सिंपल। तो क्या होगा, हमारे पास 2n फॉर्मूला हम यूज करेंगे। n यहां पर 1 2 3 है, दैट मीन 2⁻3, दैट मीन्स 8 पॉसिबिलिटीज है हर एक वेरिएबल के, ठीक। तो ट्रुथ टेबल आपको बनाना आता ही है पहले से ही। तो यहां पे हम पहले क्या लगाएंगे, 4 zeros, ठीक, फिर 4 ones, फिर 0 zeros, 1 1, 0 0, 1 1 जी, 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके, समझे। अब पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल जब बनाओगे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से समझो बनाना। अगर हो सकता है वहां आएगा, कभी पूछा जाएगा 4 इनपुट्स का भी, तो आप सिंपली क्या करें, 2⁻4 16 बनेंगे, ठीक है ना। तो रूल तो सेम है। तो क्या होगा, 0 + 0 + 0 0, लेकिन ऊपर से नॉट है, क्या करेगा इसको 1 यहां पे आएगा। 0 + 0 + 1 1 आएगा, लेकिन बनेगा क्या 0। 0 + 1 + 0 1 बनेगा, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा 0। 0 + 1 + 1 1 आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा 0। 1 + 0 + 0 1 आएगा, रिजल्ट क्या निकलेगा 0। 1 + 0 + 1 1 आएगा, रिजल्ट क्या निकलेगा 0। 1 + 1 + 0 क्या आएगा 1 आएगा, रिजल्ट क्या निकलेगा 1 + 1 + 1 1 आएगा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा 0। आप देखो यहां पे, आप करो ऑब्जर्व इस ट्रुथ टेबल को, 3 वेरिएबल्स में, 3 इनपुट्स में, देख लो यहां पे भी वही सिचुएशन है। आपका आउटपुट 1 तभी है जब आपके सारे के सारे इनपुट 0 स्टेट में हो। अगर कोई भी इनपुट 1 स्टेट में आए तो समझो कि आपका जो आउटपुट आएगा वो 0 में आएगा, वो 0 में आएगा, समझे। सो वी कैन से हियर द आउटपुट ऑफ द NAND गेट इज 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0, अदरवाइज द आउटपुट इज 0। एनी कंफ्यूजन? वेरी गुड। अब 1 मिनट, अब देख लेंगे यहां पे, चलें अब बाद में इसका डायग्राम देख लेंगे। इन दिस गेट आउटपुट इज 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0 एंड इन ऑल अदर केसेस आउटपुट इज, ठीक, वो हमने प्रूव करके दिया। अब अपोजिट ऑफ NAND गेट है कि नहीं है, NAND का भी अपोजिट है, OR का भी अपोजिट बन रहा है, बना नहीं बन रहा है, शाबाश। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट। इसको भी हम यूज करके कोई भी गेट बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ कौन कौन से गेट्स यूनिवर्सल गेट्स हैं, तो आप सिंपल आपका आंसर होना चाहिए NAND एंड NOR। 2 गेट्स है ये जो कि
यूनिवर्सल गेट्स। की यूनिवर्सल गेट्स है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस गेट्स वी कैन क्रिएट एनी अदर गेट। हम कोई भी गेट को क्रिएट कर सकते हैं। इट परफॉर्म द इनवर्स ऑफ और का इनवर्स हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शाबाश। अब यूज ऑफ एंड गेट। अब ये जो आपका जो नॉर गेट है ये कहाँ पर यूज, इसका यूज कहाँ पर? पहला यूज है इसका मेमोरी सर्किट्स में यूज किया जाता है, क्योंकि जब हमने सर्किट्स पढ़े हैं सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पहले वीडियो में, वहां मैंने बोला कि कंप्यूटर में दो तरीके के काम होते हैं। एक होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कि स्टोरेज हम कहाँ पे करते हैं? मेमोरी में करते हैं ना, मेमोरी में होता है स्टोरेज। तो वहां पे वो स्टोरेज, वो सर्किट्स बनाने में जो सर्किट्स काम आते हैं वो आपके कौन है? नॉर गेट है। फ्लिप फ्लॉप्स में आते हैं, लैचेस में आते हैं, जो कि फंडामेंटल स्टोरिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए है। ठीक है ना? दैट मीन मेमोरी में ये कहीं ना कहीं काम आते हैं। कौन सा? नॉर गेट। दूसरा एड्रेस का डिकोड करने में, एड्रेस डिकोडिंग में भी कौन सा? नॉर गेट्स का यूज किया जाता है। नॉर गेट्स प्ले ए रोल इन एड्रेस डिकोडिंग विच इज क्रूशियल फॉर एसेसिंग मेमोरी लोकेशन इन माइक्रो प्रोसेसर्स। क्योंकि आपको पता है जो भी डेटा हम कहां पे रखते हैं कंप्यूटर में, उसका एक एड्रेस बन जाता है ना? तो उस एड्रेस को डिकोड करने में जो काम आता है वो आपका नॉर गेट ही आता है। ठीक है ना? तो दूसरा इसका जो यूज है वो है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में, सेफ्टी और ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए। जो फैक्ट्रीज है या बड़े बड़े इंडस्ट्री, वहाँ कंट्रोल सिस्टम जो होता है सेफ्टी उनके लिए, वहाँ पे भी किसका यूज़ किया जाता है? नॉर गेट का यूज़ किया जाता है। होप कि आपने अब समझ लिया होगा कि नॉर गेट क्या है, नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। ठीक है ना? नॉर गेट का फंक्शन क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम इसकी थोड़ी सी डायग्राम में जाएंगे, लॉजिक डायग्राम में जाएंगे। देखो नॉर गेट का डायग्राम सिंपल। हम पहले आर बनाएंगे। ठीक, आर एक तरीका है। ये हमारा और है, 2 या 3 आउटपुट इनपुट दे दो, क्योंकि इसका काम ये है 2 या 2 से ज़्यादा लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा ए बी, यहाँ तक तो ये सिंपल आर है। अब यहाँ का क्या करेंगे? जैसा कि मैंने बोला इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड नॉट। तो यहां पर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी नॉट। ओके, एक तरीका ये है। दूसरा सिंपल तरीका है कि आप सिंपल एक और गेट बनाओगे, तो यहां पर ही इसका नॉट करोगे। ठीक, ए बी सी, ए बी प्लस सी, यहां से ऊपर कंप्लीमेंट। होप अब पूरा क्लियर हुआ होगा कि आपका नॉर गेट क्या है और आपका नैंड गेट क्या है। नैंड का क्या जो ट्रुथ टेबल है वो क्या है, इसकी लॉजिक डायग्राम क्या है। ठीक है ना? तो इसका काम क्या है। ठीक, इंशाल्लाह अब जो हमारे 2 गेट्स बाकी रह गए वो रह गए हमारा एक्सक्लूसिव आर गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एंड दोज गेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ए डिराइव्ड गेट्स। इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। टिल नेक्स्ट लेसन।